अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों ने सोलर लगवाया होता है और फर्स्ट मंथ के बाद उनका बिल बहुत ज़्यादा आता है और उनको समझ नहीं आती कि सोलर लगवाने से हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है और ये हो क्यों रहा है हमारे साथ। तो इसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं। सबसे जो कॉमन रीज़न है वो आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन होना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन क्यों होती है और अगर ये ऑन हो जाए तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है, कहाँ पे आपसे गलती हुई है, आपके इंस्टॉलर ने गलती की है या फिर आपके इन्वर्टर में कोई फॉल्ट है या फिर इसकी सेटिंग का कोई मसला है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं आज की वीडियो में डिस्कस होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपका यूज तो सोलर हो रहा है लेकिन साथ वापडा की मिक्सिंग हो रही है। जब वापडा की मिक्सिंग आप करवाते हैं, वापडा के मीटर की कोई भी एक वायर आप कॉमन करके यूज करते हैं तो फिर आपका मीटर भी साथ साथ चल रहा होता है। मीटर बिल्कुल साथ चलता है, चाहे आप इस मीटर की फेज यूज करें या न्यूट्रल कॉमन करें। दोनों में से कोई एक वायर जब आपके इन्वर्टर के आउटपुट के साथ कॉमन हो जाती है तब ये फॉल्ट आता है। तो इसमें बहुत से इंस्टॉलर गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि आउटपुट जो आपके इन्वर्टर की होती है उसके साथ वो न्यूट्रल को कॉमन कर देते हैं। एक तो ये फॉल्ट हो सकता है इस वजह से, लेकिन ये फॉल्ट इस वजह से भी ज्यादातर फील्ड में नहीं देखा गया। बहुत सी जगहों पर मैंने चेक किया है तो उसकी मेन रीजन जो थी वो कुछ और थी और बहुत कम जगहों पे ये रीजन पाई गई है कि आपने अगर न्यूट्रल कॉमन कर रखी है तो फिर रिवर्स लाइट ऑन हुई है। तो रिवर्स लाइट ज्यादातर ऑन क्यों होती है? वो इसलिए ऑन होती है कि अगर आपने वहां पर मीटर लगाए हुए हैं दो, अगर उन दोनों मीटर्स की आप न्यूट्रल या फेज दोनों में से कोई एक कॉमन कर देते हैं तो फिर भी आपके मीटर की रिवर्स लाइट ऑन हो सकती है। इसकी एक रीजन तो ये होगी। दूसरी रीजन ये है कि अगर आपके इन्वर्टर की सेटिंग में जो सेटिंग होती है वहां पर जहां से आपने ग्रिड फीडिंग को अनेबल करवाना है, कोई भी इन्वर्टर है उसकी ग्रिड फीडिंग अगर आप अनेबल करवा देते हैं बगैर आपने नेट मीटिंग करवाए, ग्रिड फीडिंग को अगर अनेबल करवा दिया है तो फिर आपका जो इन्वर्टर है वो ग्रिड को फीड करना स्टार्ट कर देता है। जब वो ग्रिड को फीड करना स्टार्ट कर देता है तो आपका जो सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है उसने फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना है। रिवर्स लाइट ऑन हो जाएगी लेकिन उसने चलना फॉरवर्ड है और आपके यूनिट रिवर्स नहीं होंगे, आपके यूनिट प्लस में ऐड होते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक नुकसान हो सकता है आपका अगर आपने ग्रिड फीडिंग अनेबल कर दी या बाई चांस आपसे गलती से मिस्टेक होगी तो आपका बिल बहुत ज्यादा आएगा, बल्कि डबल आएगा। जितना पहले आ रहा था उससे भी कई गुना ज्यादा आ सकता है। कई जगहों में मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोगों ने दो मीटर लगवाए हुए थे और दोनों की उन्होंने फेज या न्यूट्रल दोनों में से कोई एक वायर आपस में कॉमन कर दी। उसका जो मेन मकसद यही होता है कि एक ही पोल के ऊपर दो मीटर लगे होते हैं पैरेलल में, तो वो क्या करते हैं, सोचते हैं अब दो तारें अलग अलग लेके जाएंगे घर में तो इधर ही इनको कॉमन करके ले जाते हैं, जान छुट्टी एक ही तार में गुजारा हो जाएगा। तो इस तरह का सीन जहां पे भी होता है तो वहां पे ये गलती हो जाती है। और अक्सर जब आपका कोई बारिशों के बाद या आंधी के बाद कहीं से कोई जोड़ हिल जाए तो जो आपका इलेक्ट्रिशियन होता है वो इस तरह की गलतियां कर देता है। तो इस वजह से भी ये काम होता है। जब भी रिवर्स लाइट ऑन हो जाए तो आपने सबसे पहले जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपने चेक करनी है। उसके बाद अगर ये सब चीजें ठीक हैं तो फिर आपने क्या चेक करना है, आपका जो इन्वर्टर है या तो उसका सॉफ्टवेयर का वर्जन ठीक नहीं है, क्योंकि जो सस्ती कंपनियां हैं, लोकल कंपनियां आजकल बहुत सारी उठी हुई हैं, नई नई 20-25 कंपनियां मार्केट में ऐसी आई हुई हैं जिनमें फॉल्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका अगर मैं आपको नाम बताऊं तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है। तो इन कंपनियों के इन्वर्टर्स वैसे तो बहुत अच्छे मार्केट में चल रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं, लेकिन इनमें सॉफ्टवेयर के फॉल्ट्स आते रहते हैं। जो भी कंपनी नई आती है मार्केट में, हर नई आने वाली कंपनी में सबसे पहले एक फॉल्ट आता है, वो फॉल्ट होता है सॉफ्टवेयर का फॉल्ट। इस सॉफ्टवेयर के फॉल्ट की वजह से इसमें बेतहाशा ऐसे फॉल्ट आ जाते हैं जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि ये चीजें भी इसके अंदर हो सकती थी। तो ये ऐसे फॉल्ट होते हैं कि आप थक जाते हैं इनको तलाश कर करके, लेकिन इनका सोल्यूशन आपको नहीं मिलता जब तक आप इन्वर्टर को ले ना जाएं कंपनी के पास या इसको ऑनलाइन करके उनसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड ना करवा लें, तब तक ये मसला हल नहीं होता। और नई कंपनियों में सबसे ज्यादा फॉल्ट यही आ रहा है। जब ये फॉल्ट आ जाए तो सारा कुछ आप करके देखें, अगर ये फॉल्ट ठीक ना हो तो एंड पे आपने सॉफ्टवेयर करवाना है। सॉफ्टवेयर करवाएंगे तो ये मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे पहले भी आपने एक काम करना है, वो ये करना है कि आपने दो बोर करने हैं, दो आपने अर्थ लगाने हैं। आपने एक अर्थ लगाना है अपने सोलर इन्वर्टर की बॉडी के साथ और दूसरा आपने अर्थ लगाना है, दोनों अलग अलग आपने करने हैं। दोनों अर्थों को आपने पैरेलल नहीं करना, आपस में नहीं जोड़ना।
तो दूसरा अर्थ आपने अपने सोलर स्ट्रक्चर को लगाना है, सोलर फ्रेम्स के ऊपर आपने अर्थ लगाना है, वहां से वायर लगा के जमीन में लगा देनी है, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपके मीटर की रिवर्स लाइट बंद हो जाएगी। अगर ये फॉल्ट भी नहीं है जो मैंने सारे आपको बताए, तो फिर फॉल्ट जो है वो आपके मीटर में है। कई जगहों में मैंने ये फॉल्ट निकाला है, तो उनका एंड में यही फॉल्ट निकला है कि उनका जो मीटर था वो ही खराब हो चुका था। जब मीटर के अंदर मॉइस्चर चला जाए, आपने अक्सर सर्दियों में देखा होगा कि सर्दियों में भी रिवर्स लाइट बाज़ औक़ात ऑन हो जाती है थोड़ी देर के लिए, फिर ऑफ हो जाती है, और कई जगहों पे तो धुंध पड़ती है सारा दिन, तो फिर वहां पर ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी गई है। और ऐसे भी देखा गया है कि रात के टाइम रिवर्स लाइट चल जाती है जहां पे बहुत ज्यादा धुंध या बारिशें होती हैं। सर्दियों में धुंध का मसला आता है तो ये रिवर्स लाइट चल पड़ती है, और गर्मियों में बारिशों के सीजन में आ सकता है। लेकिन बारिशों के सीजन में रिवर्स लाइट का फॉल्ट बहुत कम देखा गया है, लेकिन ये फॉल्ट धुंध के दिनों में, जो सर्दियों के दिन होते हैं, वहां पे ज्यादा देखा गया है। तो फिर क्या होता है, कई जगहों पे ऐसे भी मैंने देखा है कि ये रिवर्स लाइट रात को चल जाती है, कभी बंद हो जाती है, और सुबह भी चल रही होती है, सुबह सुबह उठे चल रही होती है, लेकिन जब 9 या 10 बजे तक धूप तेज हो जाती है तो जो मीटर के अंदर मॉइस्चर होता है वो हवा में वेपोरेशन करके उड़ जाता है, तो फिर रिवर्स लाइट बंद हो जाती है। तो ये इस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका मीटर खराब है तो फिर भी हो सकता है। अच्छा, ये भी आपको बताऊं, अगर आपके इन्वर्टर के सॉफ्टवेयर की वजह से ये हो रहा है, सॉफ्टवेयर का वर्जन अपग्रेड कराएं, और इसमें सॉफ्टवेयर की वजह से अगर हो रहा है और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर अपग्रेड नहीं करना चाहते, तो फिर आपका बिल ज्यादा नहीं आएगा। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है तो अक्सर केसेस में मैंने देखा है कि उनका जो मीटर है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं चल रहा होता, वो स्टिल होता है अपनी जगह पे, लेकिन रिवर्स लाइट ऑन होती है, तो इसमें खतरे वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बाकी फॉल्ट्स की वजह से रिवर्स लाइट चल रही है, जैसा कि कॉमन न्यूट्रल की हुई है 2 मीटर्स की, या फिर सोलर के साथ आपने कुछ कॉमन किया हुआ है, तो फिर आपका बिल ज्यादा आ सकता है। लेकिन सोलर इन्वर्टर के साथ भी कई जगहों पर मैंने देखा है जिन लोगों ने न्यूट्रल कॉमन की हुई है उनका बिल भी ज्यादा नहीं आता। और लेकिन अगर रिवर्स लाइट ऑन हो जाए तो फिर बिल ज्यादा आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो कोशिश करें कि रिवर्स लाइट ना चले। इसके अलावा एक एंड में होती है लाइट न्यूट्रल वाली, वो लाइट अक्सर लोगों की चलती है और रात के टाइम ज्यादातर वो ऑन रहती है, उसकी वजह से बिल कभी ज्यादा नहीं आता। और इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, कुछ इन्वर्टर्स का सॉफ्टवेयर ही ऐसा आ रहा है जिसकी वजह से देखा गया है कि न्यूट्रल लाइट जो है वो न्यूट्रल वाली लाइट चलती रहती है उनकी रात को, और दिन के टाइम बंद हो जाती है। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।